सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पत्र कैसे लिखा जाता है इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, कक्षा 9वीं तथा 10वीं की कक्षा में प्रश्न पत्र में 12वां प्रश्न जो होता है वो पत्र लेखन का होता है। तो इसलिए आपको पत्र लेखन के बारे में आवश्यक बातों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है बच्चों। अब हम पत्र लेखन के प्रारूप, पत्रों के प्रकार तथा पत्र लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। आज के अति व्यस्त युग में इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। उसे प्रतिदिन कितने ही व्यक्तियों, किसी व्यक्ति को कितने ही व्यक्तियों, संबंधियों, कार्यालयों से संपर्क साधना पड़ता है। हर स्थान पर वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता है, अतः उसे पत्र का सहारा लेना पड़ता है। यानी इसलिए किसी भी व्यक्ति को पत्र का सहारा लेना पड़ता है। तो आगे हम बच्चों जानेंगे कि पत्र के आवश्यक अंग क्या हैं, हमें किन बातों की जानकारी होनी चाहिए और पत्र में कौन कौन से अंग होते हैं। पत्र लिखते समय हमें इन बातों की जानकारी बहुत आवश्यक है। पहला है बच्चों, भेजने वाले का पता। तो सामान्यतः पत्रों में बाईं ओर किनारे पर पत्र लेखक अपना पता लिखता है। ये अभी इसका प्रारूप मैं आपको आगे बताऊंगी। और दूसरा नंबर है बच्चों, पत्र भेजने की तिथि। तो पते के ठीक नीचे पत्र लिखने की तिथि लिखी जाती है। तिथि इसमें दिखाई गई है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तीसरा है बच्चों, संबोधन एवं अभिवादन। तिथि के नीचे पत्र पाने वाले की उम्र, आयु, पद का ध्यान रखते हुए संबोधन लिखा जाता है। मित्रों, निकट संबंधियों के लिए अलग तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भिन्न संबोधन लिखा जाता है। तो संबोधन ये भी मैं आपको आगे स्लाइड में समझाऊंगी बच्चों। विषयोल्लेख, इसके अंतर्गत पत्र के विषय का उल्लेख किया जाता है, जैसे 2 दिन के अवकाश के संबंध में, दिनों दिन बढ़ती महंगाई के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाने के संबंध में आदि। 5वां है बच्चों, विषय सामग्री। यह पत्र का मुख्य भाग है, इसमें अपनी बातें स्पष्ट रूप में लिखी जानी चाहिए। और 6 है समापन। हम पत्र का समापन किस प्रकार से करेंगे। तो पत्र के अंत में बाईं ओर पत्र पाने वाले से अपने संबंधों का उल्लेख किया जाता है। इसमें प्रायः भवदीय, आपका लिखकर अपना नाम लिखा जाता है। तो अभी आपने क्या जाना बच्चों, पत्र के आवश्यक अंग। तो इसमें पत्र के मैंने आपको 6 आवश्यक अंग बताए। सबसे पहले भेजने वाले का पता, दूसरा पत्र भेजने की तिथि, तीसरा संबोधन एवं अभिवादन, चौथा विषयोल्लेख, 5वां विषय सामग्री और 6 समापन किस प्रकार से पत्र का किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पत्रों के प्रकार। तो पत्रों को विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला बच्चों औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक पत्र को इनफॉर्मल लेटर। तो अभी आपको बताया मैंने कि पत्रों के 2 प्रकार हैं। अब हम आगे जानेंगे बच्चों कि औपचारिक पत्र का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट। औपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले उसमें लिखा जाता है जिस भी अधिकारी को हमने संबोधित करना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, विषय लिखेंगे और उसके बाद मान्यवर, महोदय, महोदया और जो भी उसमें संदेश हमने लिखना है उसे हम लिखेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि संदेश को हमेशा 2 अनुच्छेदों में लिखेंगे और संदेश समाप्त होने के बाद हमने धन्यवाद लिखना है और उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा।
जैसे मैंने आपको यहाँ प्रारूप में बताया है बच्चों कि श्रीमान प्रधानाचार्य जी, यहाँ पे अगर हमने संपादक को लिखना है तो यहाँ लिखेंगे संपादक महोदय। यदि थानाध्यक्ष को लिखना है तो थानाध्यक्ष महोदय। तो इस प्रकार से यहाँ पे चेंज हो जाएगा बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। अब बच्चों मैं आपको इसमें एक औपचारिक पत्र का उदाहरण बताने जा रही हूँ। इसका विषय है विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय जीरकपुर, विद्यालय का नाम, दिनांक जो भी है, और उसके बाद महोदय। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। आप जिस भी कक्षा के छात्र हो यहाँ पे लिखेंगे। मेरे पिताजी को स्थानांतरण यानी तबादला, एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर होना, राजस्थान के जोधपुर शहर में हो गया है। पिताजी के साथ पूरा परिवार भी जोधपुर जा रहा है। मेरा यहाँ अकेले रहना संभव नहीं है, इसलिए मैं भी जोधपुर में ही शिक्षा प्राप्त करूंगा। दूसरा पैराग्राफ है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करें ताकि मैं वहाँ किसी अच्छे विद्यालय की 6ठी, लिखा है यहाँ पे बेटे, आपकी जो भी कक्षा है वो लिखेंगे, 9वीं 10वीं जो भी कक्षा है, कक्षा में प्रवेश ले सकें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा और आपका आज्ञाकारी छात्र। बच्चों ये आपका आज्ञाकारी छात्र आप यहाँ लिखेंगे और उसके बाद अपना नाम, कक्षा और अपना रोल नंबर। ठीक है बच्चों। तो ये है बच्चों औपचारिक पत्र। ये तो विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखना है। तो औपचारिक पत्रों में कौन कौन से आते हैं? एक तो प्रार्थना पत्र हो गए बेटे, और एक होगा आवेदन पत्र, और औपचारिक पत्रों के अंतर्गत कार्यालय पत्र भी आएंगे, संपादकीय पत्र भी आएंगे, व्यावसायिक पत्र भी आएंगे और शिकायती पत्र भी आएंगे। तो इसी हिसाब से आपका ये फॉर्मेट तो सेम रहेगा, लेकिन आपने एड्रेस किसको करना है वो चेंज होगा। तो आगे पढ़ेंगे बच्चों हम अनौपचारिक पत्र। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्रों के बारे में हमने जाना बच्चों अभी। अब हम जानेंगे अनौपचारिक पत्रों के बारे में। तो अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत बधाई पत्र और धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र आदि आते हैं बच्चों। तो इन पत्रों की भाषा शैली प्रायः अनौपचारिक और आत्मीय होती है। ये पत्र जो है हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। सगे संबंधियों को, जैसे अपने भाई को, बहन को, माता को, पिता को, चाचा को। तो इनको जो पत्र लिखे जाते हैं ये पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब बच्चों अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, जैसे कि आपको पहले मैंने औपचारिक पत्र का प्रारूप बताया, तो ये है बच्चों अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। इसमें भी बच्चों पहले पता लिखेंगे, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, फिर मित्र का नाम लिखेंगे, प्रिय मित्र जो भी नाम है मित्र का, नमस्कार, नमस्ते, और उसके बाद जो भी आपने संदेश देना है वो लिखेंगे, और उसके बाद फिर लिखेंगे तुम्हारा मित्र और फिर नाम। इसमें बच्चों धन्यवाद नहीं लिखेंगे संदेश के बाद, लेकिन औपचारिक पत्र में आपने धन्यवाद लिखना जरूरी है। आगे बच्चों, जैसे मैंने आपको औपचारिक पत्र का एक उदाहरण दिया था, उसी प्रकार से अनौपचारिक पत्र का भी एक उदाहरण देखते हैं बच्चों। अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो इसमें हमने अपने मित्र को पत्र लिखना है। सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, प्रिय मित्र, मित्र का नाम, मधुर स्नेह, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी सब परिवार सकुशल होंगे। तुम्हें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा जन्मदिन 3 दिसंबर को आता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रहा हूँ। तुम्हें अपने जन्मदिन पर निमंत्रित करता हूँ। मैंने अपने सभी मित्रों को बुलाया है, तुम्हें भी अवश्य आना है। दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे बच्चों, यानी कि दूसरे अनुच्छेद में लिखेंगे, कार्यक्रम गत वर्ष की भांति ही रहेगा। प्रातः 10 बजे हवन,
दोपहर का भोजन तथा सायंकाल 6 बजे केक काटने की रस्म एवं गीत संगीत का कार्यक्रम। तीसरे पैराग्राफ में लिखेंगे, मुझे आशा एवं विश्वास है कि तुम नियत समय पर पहुंच जाओगे। धन्यवाद, तुम्हारा मित्र आयुष रंजन। तो यहाँ पे आपने बुलाना है, इसलिए धन्यवाद भी जरूर लिखेंगे। आगे पढ़ेंगे बच्चों, संबोधन तथा अभिवादन। आप जब पत्र लिखते हैं बच्चों तो आपको संबोधित करना होता है जिसको भी आपने पत्र लिखना है, और उनका अभिवादन भी करना होता है। तो संबोधन तथा अभिवादन दोनों ही पत्र लेखन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे हम जानेंगे बच्चों। अब जिन्हें पत्र लिखा गया हो, संबोधन, अभिवादन और समापन। तो आपने जिन्हें पत्र लिखा है, अपने से बड़ों को, यदि वे आपसे बड़े हैं तो आपने इसमें लिखना है आदरणीय, पूजनीय, मान्यवर। ये आपने संबोधित करना है इन शब्दों से। और अभिवादन कैसे करेंगे? सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। और उसका समापन यानी पत्र का समापन के बाद, समाप्ति के बाद लिखेंगे आपका पुत्र, आपका आज्ञाकारी, आपका अनुज, कृपाकांक्षी। अगर आप पिता को पत्र लिख रहे हैं तो आपका पुत्र। अगर आप प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो आज्ञाकारी। अगर आप अपने बड़े भाई को पत्र लिख रहे हैं तो आपका अनुज और कृपाकांक्षी। अपने से छोटों को जब पत्र लिखते हैं तो संबोधन क्या करते हैं? प्रिय, चिरंजीव, आयुष्मान। अभिवादन के लिए शुभाशीर्वाद, प्रसन्न रहो, शुभाशीष। पत्र को जब समाप्त करना है तो तुम्हारा हितैषी, शुभेक्षु, शुभ चिंतक। उसके बाद है बच्चों बराबर वालों को। पहले हमने पढ़ा अपने से बड़ों को, फिर दूसरे में अपने से छोटों को, अब है बराबर वालों को। तो बराबर वालों को जब पत्र लिखते हैं तो प्रिय बंधु, प्रिय मित्र, प्रिय सखी, प्रिय भाई, प्रिय बहन। और अभिवादन करेंगे मधुर स्मृति, सप्रेम नमस्कार। और पत्र जब समाप्त करेंगे तो लिखेंगे अभिन्न हृदय, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा साथी। इसके बाद बच्चों औपचारिक पत्र किसी अधिकारी, संपादक या प्रधानाचार्य को। यदि हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं और संपादक को लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, किसी बड़े अधिकारी को लिख रहे हैं, तो हमने कैसा संबोधन करना है? मान्यवर, श्रीमान, महोदय, माननीय। और अभिवादन करेंगे मान्यवर, महोदय। और जब पत्र को समाप्त करेंगे तो प्रार्थी, निवेदक, विनीत, भवदीय। तो पत्र लेखन में ये जो तालिका है आप लोगों की बहुत सहायता करेगी। तो आपने इस तालिका को ध्यान से पढ़ना है और इसको याद रखना है। और पत्र लेखन में जितनी भी बातें मैंने बताई हैं उन बातों को ध्यान से वीडियो में पढ़ना है, समझना है बच्चों। और इस प्रकार से आपके पत्र लेखन में पूरे 5 के 5 अंक आ सकते हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखोगे पत्र लेखन के समय तो आपके अंक पूरे आएंगे। तो बच्चों आशा है आपको पत्र लेखन समझ में आ गया होगा कि पत्र लेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।